पिछली 3 मिनट की स्ट्रैटेजी पे आप लोगों का रिस्पॉन्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग था और बहुत लोग उससे कंसिस्टेंट रिजल्ट भी ले रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको एक और स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूँ जो मैंने खुद 270 टाइम से भी ज़्यादा बार बैक टेस्ट की हुई है। बिना मार्टिंगल के इसका जो विन रेट है अराउंड 75% रहा और अगर 1 स्टेप मार्टिंगल का आप यूज़ करते हैं तो इसका जो विन रेट है अराउंड 90 to 95% के आसपास है। मैं पर्सनली भी इस स्ट्रैटेजी का यूज़ करता हूँ जब भी मुझे सेटअप मिलता है। चार्ट पर चलने के पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें अपने ट्रेडिंग दोस्तों के साथ। तो अब हम आ गए हैं चार्ट पर और सबसे पहले समझते हैं कि ये स्ट्रैटेजी एक्चुअल में है क्या। ये स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ट्रेंडी मार्केट और रेंजिंग मार्केट में ही इसको अप्लाई करना है। इस स्ट्रैटेजी में आपको देखना क्या है कि 4 सेम कलर की कैंडल, 4 से 5, ना 3 होनी चाहिए ना ही 5 से ज्यादा होनी चाहिए, या तो 4 हो या तो 5 हो। उसके बाद एक अपोजिट कलर की कैंडल लास्ट कैंडल को फुलफिल करते हैं। लास्ट कैंडल कौन सी होती है? 1 2 3 4 कैंडल्स आई, उसके बाद एक अपोजिट कलर की कैंडल आई। तो जब ये कैंडल आती है तो इसके जो प्रीवियस वाली कैंडल होगी ये हमारी लास्ट कैंडल होगी। तो अगर इसको फुलफिल कर दे पूरा तो हमको अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड लेनी है। ये देखो जैसे ही फुलफिल किया हमने अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे ट्रेड लेनी है। सेम ऐसे ही यहाँ पे देखो 4 ग्रीन कलर की कैंडल्स आती हैं, उसके बाद एक अपोजिट कलर की कैंडल आती है और वो ये जो लास्ट कैंडल है इसको फुलफिल करती है, लास्ट कैंडल को फुलफिल करती है। उसके बाद यहाँ पे हमें इस कैंडल पे ट्रेड करनी है अप डायरेक्शन की। अगर डाउन ट्रेंड है तो हम वहाँ पे डाउन डायरेक्शन की ट्रेड करेंगे, अप ट्रेंड है तो हम वहाँ पे ग्रीन डायरेक्शन की ट्रेड करेंगे। बस इतना ही करना है। अच्छा अभी देखो रीजन समझो कि ये एक्चुअल में होता क्यों है। अगर फुलफिल करेगी तो अपोजिट कलर की कैंडल बनती है। देखो जब यहाँ पे एक ट्रेंड मोमेंटम आया 1 2 3 4 स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था, उसके बाद एक अपोजिट कलर की कैंडल आती है उसको फुलफिल करती है। इसका मतलब है कि यहाँ पे बायर्स जो है वो पावर में है। जैसे इसको फुलफिल करेगी तो यहाँ पे अपोजिट कलर की कैंडल क्यों आती है? क्योंकि पावर यहाँ पे मोमेंटम किसका था? यहाँ पे सेलर्स का मोमेंटम था और काफी पावरफुल है। तो एक सिंगल कैंडल इतने स्ट्रॉन्ग मोमेंटम को तो बीट नहीं कर पाएगी। या तो ये पे एग्जॉशन होता अभी, लेकिन एग्जॉशन नहीं है। हमारी लास्ट कैंडल क्या है? स्ट्रॉन्ग है। तो लास्ट कैंडल की स्ट्रॉन्ग का मतलब है कि ये कोई एग्जॉस्ट वाली कैंडल नहीं है कि अभी भी यहाँ पे सेलर्स जिंदा है। उसके बाद फिर ये दोबारा रिटेस्ट करने के लिए आती है। अगर इसको कंटिन्यू करना होगा तो क्या करेगी? इसके नीचे निकल जाएगी। अगर कंटिन्यू नहीं करना होगा तो ये हाफ से ही यहाँ से फिर ऊपर की तरफ मार्केट निकल जाएगी। ठीक है, इसके 50% से फुलफिल किया तो उसके बाद रिटेस्ट करने के लिए आई। रिटेस्ट करने के लिए जो मतलब ऑर्डर बचे हुए होते हैं उसको फिल करने के लिए आती है। तो ये कैंडल इसलिए ही आती है और कोई रीजन नहीं इसका। इस तरह यहाँ पे देखो ग्रीन कलर की कैंडल आई, काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, लास्ट कैंडल भी स्ट्रॉन्ग है। अपोजिट कलर की कैंडल आती है उसको फुलफिल करती है तो रिटेस्ट करने के लिए फिर से ये कैंडल आती है ग्रीन कलर की। बस यही रीजन हो इस पे ट्रेड करने का। यहाँ पे जो भी ऑर्डर्स होंगे वो बचे हुए होंगे उनको कंप्लीट करेगी और अगर उसको ऊपर जाना होगा तो उसको ब्रेकआउट करेगी, नीचे जाना होगा तो यहाँ से वो 50% से नीचे की तरफ आ जाएगी। अब हम रियल चार्ट पे चलते हैं और उसको देखते हैं कि कितने बार ये काम करती है, कैसे काम करती है। मैं बताऊंगा वहाँ पे कि अगर लास्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग ना हो तो वहाँ पे क्या वर्क करी है या नहीं करी। ये हमारा चार्ट आ गया है। अभी देखो यहाँ पे हम देखते हैं कि कहाँ पे 4 या 5 कैंडल लगातार आई है। 1 2 3 4 5। देखो यहाँ पे 5 कैंडल आई है। यहाँ पे एक फिर अपोजिट कलर की कैंडल आती है, पूरा फुलफिल नहीं किया है। ठीक, तो ये वैलिड नहीं हो सकता है, ये वैलिड नहीं होगा। यहाँ हाँ ये देखो 1 2 3 4 5। उसके बाद फिर ये इसने इसको फुलफिल किया। फुलफिल करने के बाद ये एक एरर कैंडल आई, उसके बाद एक हमारी ग्रीन कैंडल आई। तो इस जगह पे हमने क्या किया? यहाँ पे विन किया। इसी तरह अब हम और देखेंगे थोड़ा सा। देखो थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, बट अगर आप अलग अलग पेयर्स पे देखोगे तो आपको कुछ टाइम के बाद ट्रेड मिलती रहेगी। जैसे कि ये देखो मैंने आपको बताया था कि एमटीजी में इसका जो एक्यूरेसी है वो 90 to 95% है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 है, लेकिन लास्ट कैंडल क्या है? वो रिवर्सल कैंडल एक है। तो यहाँ पे चांसेस कम होंगे कि इसको फुलफिल करने के बाद एक रेड कलर की कैंडल बने, बट यहाँ पे फुलफिल किया, एक रेड कैंडल आई, फिर वहाँ पे एक रेड कैंडल। अब यहाँ पे देखो इस जगह पे हम नहीं ले सकते हैं। क्यों? 1 2 3 4 एग्जॉस्ट हो गई पूरी कैंडल। लास्ट कैंडल हमारी स्ट्रॉन्ग नहीं है। यहाँ पे कितनी बड़ी कैंडल बनी है। अब इसके बाद क्या आप रिवर्स से ले जाओगे? नहीं। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है कि आपको देखना है लास्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, और जो नेक्स्ट कैंडल फुलफिल कर रही है वो क्या एबनॉर्मल कैंडल है। एबनॉर्मल कैंडल मतलब है कि स्ट्रॉन्ग से भी मतलब एक बड़ा कैंडल, मारूबुची कैंडल। तो उस बेस वहां पे हमें ट्रेड को अवॉइड करना है। चाहो तो आप रिस्क ले सकते हो थोड़ा बहुत, बट मैं कहूंगा कि आप अवॉइड करो तो ही ठीक है। ये देखो 1 2 3 4 5 फुलफिल किया, एक रेड कैंडल बनी और देन नेक कैंडल। यहाँ ट्रेंड के डायरेक्शन में ही ट्रेड करनी है, करेक्टिव वेव में आपको नहीं ट्रेड करनी है। ये हमारी करेक्टिव वेव है, यहाँ पे हम ट्रेड नहीं कर सकते क्योंकि डायरेक्शन हमारा क्या है? अप ट्रेंड है और ये हमारा करेक्टिव वेव। एक और चीज, हाँ इंपॉर्टेंट चीज, जैसे कि देखो ये कंडीशन मिली मुझे, ये चीज बताना है आपको कि अगर 1 2 3 4 5 कैंडल आती है और उसके बाद ये हमारी एक अपोजिट कलर की कैंडल आती है, इस कैंडल को बिना फुलफिल किए ही मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाती है, तो हमें करना क्या है कि जब मार्केट रिवर्स होगी तो उसके रिवर्स जब इस हाई को ब्रेक करेगी उसके बाद हमें रिवर्सल की ट्रेड करनी है। यहाँ पे देखो क्या हुआ, 5 कैंडल्स हुई, मार्केट यहाँ पे अपोजिट कलर की आई, उसके बाद फिर फुलफिल नहीं किया और पहले रिवर्स हो गई,
गई। फिर मार्केट ने क्या किया, इसके हाई को इस कैंडल ने ब्रेक किया, इस वाली एक एरर कैंडल बनी और देन नीचे की तरफ मार्केट आई। एरर कैंडल का ध्यान रखना, मार्टिंगल आप यूज करना इस पे, क्योंकि ओटीसी मार्केट है तो एरर कैंडल तो बनेगी ही बनेगी। ये देखो रेंजिंग टाइप की है ये, 1 2 3 4 फुलफिल किया एंड देन ये देखो ऊपर की तरफ गई। अभी वैसा एग्जांपल एक और दिखाता हूँ मैं, कुछ 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे कैंडल है, दोनों कैंडल ने एंगल्फ किया और अपोजिट डायरेक्शन में कैंडल बनी है, बट यहाँ पे 6 कैंडल है। ये देखो सेम कंडीशन 1 2 3 4, ये कैंडल आई, इसने एंगल्फ नहीं किया और इसने ऊपर क्लोज किया। ये देखो इसके ऊपर क्लोजिंग किया, जैसे ही क्लोज करेगी हमें अपोजिट डायरेक्शन की ट्रेड लेनी है। अगर अब यहाँ पे ट्रेड लेते हैं तो ये इजीली विन हो जाती है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर एंगल्फ नहीं करती है ये कैंडल और उसके बाद अपोजिट डायरेक्शन की कैंडल आती है और उसके हाई को ब्रेक करती है, तो हमें तब अपोजिट डायरेक्शन की ट्रेड लेनी है। ये देखो यहाँ पे भी देखो सेम कंडीशन 1 2 3 4, एक कैंडल आई, इसने एंगल्फ नहीं किया इसको, देन कैंडल, दो कैंडल ने इसके हाई को ब्रेक किया, उसके बाद रिवर्स। हाँ ये देखो ये हमारा रेंजिंग मार्केट है, तो सपोर्ट हमारा यहाँ पे ये है। वही सेम कंडीशन जो मैंने आपको बताया था कि देखो 4 कैंडल आई, 1 2 3 4, अपोजिट कलर की कैंडल आई, बट इस कैंडल ने एंगल्फ नहीं किया और देन इस कैंडल ने इसको ब्रेक किया, बट यहाँ पे हल्का सा गैप रह गया था, यहाँ पे सपोर्ट था, तो एक और कैंडल बनी, फिर देन रिवर्स होगी। तो यहाँ पे एमटीजी 1 से आराम से विन हो जाते हैं। देखो यहाँ पे 9 कैंडल्स हैं, अपोजिट कलर की कैंडल आती है बट इसको प्रॉपर जो है वो फुलफिल नहीं करती, देन नेक्स्ट कैंडल इसको क्रॉस करती है हाई को, उसके बाद ये रिवर्स कैंडल। ये देखो 1 2 3 4 गैप डाउन ओपनिंग, इसको विक इसका बच गया है, फुलफिल किया है बट विक नहीं किया है, तो उसके बाद एक कैंडल आई, दोनों कैंडल मिलकर उसको फुलफिल किया, देन रिवर्स। नेक्स्ट चार्ट पर चलते हैं। ये देखो 1 2 3 4 5, यहाँ से मार्केट ने इसको फुलफिल किया, विक्स से पूरा फुलफिल किया, बॉडी थोड़ी सी बची हुई, बट उसके बाद वहां से यहाँ से एक अपोजिट कलर की कैंडल आती है। ये देखो यहाँ पे 5 कैंडल है, 1 2 3 4 5। यहाँ फिर क्या हुआ कि एक कैंडल फुलफिल नहीं किया, दूसरी भी नहीं किया, तीसरी ने भी किया, चौथी कैंडल ने इसको फुलफिल किया, देन यहाँ पे हम अप की डायरेक्शन में ट्रेड लिए। ये देखो जो मैंने आपको बताया था ना कि अगर फुलफिल नहीं करती है और उसके बाद फिर यहाँ से इसके हाई को ब्रेक करती है जब मार्केट ऊपर की तरफ, तो हम यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड लेंगे। 1 2 3 4 कैंडल, अपोजिट कलर की कैंडल आई बट फुलफिल नहीं किया, उसके बाद यहाँ इसके हाई को ब्रेक किया और देन नीचे ये देखो 1 2 3 4 5 कैंडल, अपोजिट कलर कैंडल आई, इसको फुलफिल नहीं किया, अभी इसने भी नहीं किया, इस कैंडल ने इसको फुलफिल किया। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 कैंडल, इसने फुलफिल किया लास्ट कैंडल को, देन अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड। हाँ अभी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैं आपको चीज़ बताता हूँ कि कहाँ पे आपको नहीं लेना है। देखो ट्रेंडी मार्केट में लेना है, अगर अप डायरेक्शन में मार्केट तो ग्रीन कैंडल पे ही हमें ट्रेड करनी है, डाउन डायरेक्शन में तो रेड कैंडल में ही ट्रेड करनी है, और करेक्टिव वेव्स में कभी भी इस स्ट्रैटेजी का यूज नहीं करना है। तो ऐसा ही आपको ट्रेड को फाइंड करना है और समझना है इस स्ट्रैटेजी की और क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या चीजें हम इसमें ऐड कर सकते हैं, क्या हटा सकते हैं। देखो जब कि आप खुद इसे बैक टेस्ट नहीं करोगे तब तक ये स्ट्रैटेजी कभी आपकी स्ट्रैटेजी नहीं बन पाएगी। ये तो मेरी स्ट्रैटेजी है ना, मैंने इस पे काम किया हुआ है, बैक टेस्ट किया हुआ है, तो मुझे पता है कहाँ पे क्या चीजें कैसे वर्क कर रही है, कितने अच्छे से काम करती है, तो आपको खुद करना पड़ेगा ये चीज। इसीलिए आप इसको बैक टेस्ट करिए, मिनिमम से मिनिमम आपको 200 बैक टेस्ट करने ही चाहिए किसी भी स्ट्रैटेजी के, उसके बाद ही आप इसको लाइव मार्केट में अप्लाई करिए। बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी, अगर आप 10 पेयर ओपन रखते हो और 1 घंटे में आपको 4 से 5 ट्रेड मिलते हैं तो इज इनफ, बहुत है। वैसे तो ज्यादा ट्रेड मिल जाएंगे बट एक 4 to 5 ट्रेड तो आपको इजीली मिल ही जाएंगे। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, इस स्ट्रैटेजी में जो लास्ट कैंडल है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर वो वीक कैंडल है तो आपको अवॉइड करना है वहाँ पे। रेंजिंग मार्केट में आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ध्यान रखना है, एंड ट्रेंडिंग मार्केट में कभी भी आपको करेक्टिव वेव में इसका यूज नहीं करना है। मैंने इसकी बैक टेस्टिंग रिजल्ट जो है वो अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पे ही दे रखे हुए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और इस पे काम करिए स्ट्रैटेजी पे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे शार्प एंड लेट्स मेक स्मार्ट ट्रेड टुगेदर।